My dear students, Assalamu alaikum. We will study 12 tenses today. I'll try to teach these 12 tenses in an easy way. Let's start. I don't know why, but students always feel it difficult to learn the tenses. Tenses कोई मुश्किल चीज़ नहीं है. ये सिर्फ कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप एक दफ़ा अच्छे से समझ लेंगे तो आगे ना सिर्फ आपके एकेडमिक टेन्योर में आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज बोलने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे. इनको सीखे बगैर आप कभी भी अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना सकेंगे. जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश पीपल हैं, अमेरिकन्स हैं, उनके लिए इनको सीखना इनिशियल लेवल पे इसलिए ज़रूरी नहीं है. जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हम भी उर्दू ग्रामर सीखे बगैर उर्दू बोलते हैं. लेकिन सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स को सीखना पड़ता है, जिनको फॉलो करते हुए आप सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और लैंग्वेज को बोलते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, लिखते हैं. इसको बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना, ये बहुत इजी है. इसको एक दफ़ा बैठ के अच्छी तरह समझ लें तो आइंदा के लिए बहुत आसानी हो जाएगी. You know very well that there are 12 tenses. 3 times in present, past and future. And each time has 4 tenses. 4 tenses present, 4 for past and 4 for future. Let's learn about them one by one. This is present indefinite tense. Present indefinite tense की फॉर्मेशन इस तरह होती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट मीन्स जो एक्शन करने वाला होता है, जो नाउन होता है. नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है. जो काम कर रहा है, एक्शन करता है, वो सब्जेक्ट होता है. हम उसकी जगह प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, किसी का नेम भी यूज़ कर सकते हैं. वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है. लुक एट दिस इमेज. हम प्रोनाउंस के साथ इसको समझेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. Present indefinite tense is the only tense in which first form of the verb is used without any helping verb. Example इसकी है, he plays hockey. इसमें कोई helping verb नहीं है. और additionally ये कि he, she, it या किसी का नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. इन सम वर्ड्स वी ऐड एस एंड इन सम वर्ड्स वी ऐड ई एस. जैसे ओ के साथ ई एस आएगा, एक्स के साथ ई एस आएगा, डबल एस के साथ ई एस आएगा या एस के साथ ई एस आएगा. कुछ वर्ड्स एंड सिर्फ एस से होंगे और कुछ ई एस के साथ होंगे. इसमें सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी और ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस का एडिशन हो जाएगा. इसकी नेगेटिव फॉर्म जब हम यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स हमें कोई ना कोई फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए. नेगेटिव करते हुए हमने डू का वर्ड यूज़ करना है. और चूँकि ही, शी एंड इट के साथ वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में हम उस एस को उठा के डू के साथ लगा देंगे. ही डज़ नॉट, शी डज़ नॉट, इट डज़ नॉट. बाकी जो प्रोनाउंस हैं लाइक आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ डू यूज़ होगा और ही, शी एंड इट के साथ डज़ यूज़ होगा. मैंने सिर्फ एक सेंटेंस चूज़ किया है. इसी को हर टेंस में
इसकी फॉर्म चेंज की है ताकि आपको पता चले कि एक टेंस से दूसरे टेंस में सेंटेंस कैसे चेंज होता है। सेंटेंस है वो हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट प्ले हॉकी। एंड व्हेन वी मेक इट इन इंट्रोगेटिव, हम उस डज को उठा के शुरू में ले आएंगे या डू को उठा के शुरू में ले आएंगे। अगर वो ही शी इट के साथ है तो सेंटेंस के शुरू में क्वेश्चन में डज आएगा, और अगर वो दूसरे प्रोनाउंस के साथ है तो डू आएगा। लाइक इन द सेकंड एग्जांपल, मैं हॉकी खेलता हूँ, आई के साथ एस एंड ई एस नहीं लगेगा वर्ब में, सो आई प्ले हॉकी। एंड इसका नेगेटिव होगा आई डोंट प्ले हॉकी। और इसका इंट्रोगेटिव होगा यानी क्वेश्चन इसका होगा डू आई प्ले हॉकी। ओके, सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड होता है, और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू या डज यूज़ होता है, और क्वेश्चन में वही डू या डज क्वेश्चन के सेंटेंस के स्टार्ट में लग जाता है। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दिस इज the second tense, which is present continuous tense. As the title of this tense shows, that continuous means the action which is going on. एक काम जो जारी है, जो हो रहा है, that is continuous. So इस tense में भी कुछ इसी तरह की चीज़ है। वैसे तो I don't support this thing कि आप उर्दू से पहचान करें चीज़ों की, क्योंकि हर लैंग्वेज का मिजाज कुछ मुख्तलिफ होता है, और समटाइम्स इस उर्दू से पहचान की वजह से हम कंफ्यूज भी होते हैं। बट इनिशियल लेवल पे हमें कुछ इस चीज़ की पहचान रखनी पड़ती है, जैसे वो हॉकी खेल रहा है, ये प्रेजेंट का काम है और कंटिन्यूड है, हो रहा है उस वक्त, एक्शन उस वक्त हो रहा है। सो इस तरह के सेंटेंसेस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से होंगे वो इस तरह से एंड होंगे, जिसमें कोई काम हो रहा है। इसके रूल्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ डिफरेंट होंगे। लाइक आई के साथ एम यूज़ होगा, ही शी एंड इट के साथ इज़ यूज़ होगा, एंड with all the others like you, we, they, इन सब के साथ are यूज़ होगा। एंड हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ऐड करेंगे और ये वर्ब का काम देगा। सो वो हॉकी खेल रहा है, he is playing hockey. When we make it into negative, we will say he is नॉट प्लेइंग हॉकी। नॉट को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसी इज़ को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, इज़ ही प्लेइंग हॉकी, क्या वो हॉकी खेल रहा है। उर्दू में मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया है, उसके एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो उसकी ट्रांसलेशन दी है, उसके बाद आपको उसका नेगेटिव करके बताया है, और उसके बाद उसका इंट्रोगेटिव। इसी तरह अगर वो के बजाय मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो आई के साथ चूँकि एम का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सो आई एम, वर्ब के साथ आई एन जी, प्लेइंग, एंड देन ऑब्जेक्ट, आई एम प्लेइंग हॉकी। नेगेटिव में एम के साथ नॉट ऐड हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, एंड इंट्रोगेटिव में वही एम सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, एम आई प्लेइंग हॉकी, और फिर क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। In this tense, the formation of this tense is, at first we put the subject, then the helping verb has or have. He, she, it के साथ has, and with all the other pronouns like I, you, we,
इन सब के साथ have. And then third form of the verb. So वो हॉकी खेल चुका है. परफेक्ट का मतलब है कि वो काम जो हो चुका है वो हो गया है, completed. तो इसकी उर्दू में कुछ इस तरह से सेंटेंसेस इसके होते हैं कि उसने हॉकी खेल ली है या वो हॉकी खेल चुका है. इसकी जब हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे विल से ही हैज़ प्लेड हॉकी. नेगेटिव करेंगे तो हैज़ के साथ नॉट ऐड करेंगे, ही हैज़ नॉट प्लेड हॉकी. और इसी को इंट्रोगेटिव करेंगे यानी क्वेश्चन करेंगे तो वही हैज़ सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे और बाकी सेंटेंस उसी तरह रहेगा, हैज़ ही प्लेड हॉकी एंड देन अ क्वेश्चन मार्क. ओके, इफ़ देयर इज़ मैं हॉकी खेल चुका हूँ, देन आई के साथ हैव ऐड होता है. आई हैव प्लेड हॉकी, आई हैवंट प्लेड हॉकी. और इंट्रोगेटिव हो तो उसी हैव को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, हैव आई प्लेड हॉकी. सो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट हैज़ और हैव, and third form of the verb. The fourth and last tense of present is present perfect continuous tense. इस टेंस में एक काम कंटिन्यूड होता है, जारी होता है, बट उसमें टाइम लिमिट साथ दी हुई है, टाइम मेंशन किया हुआ होता है साथ. इसको अगर आप उर्दू में इसकी फॉर्म देखें तो ये ऑलमोस्ट उसी तरह एंड हो रहा होता है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसके एंड पे भी देखिए खेल रहा है. बट इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टाइम साथ दिया हुआ है कि वो सुबह से हॉकी खेल रहा है. एंड इन द अदर एग्जाम्पल, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ. जब टाइम साथ मेंशन किया हुआ हो तो फिर इसका टेंस भी चेंज होता है और उसकी ऑफ कोर्स रूल्स भी चेंज हो जाते हैं. इसमें हम हैज़ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब पे की जगह पे हैज़ बीन या हैव बीन यूज़ होगा, और वर्ब विद ING हम यूज़ करेंगे. और कंटिन्यूस टेंसेस में चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हों या सिंपल कंटिन्यूस टेंसेस हों, वर्ब हमेशा ING के साथ ही यूज़ होता है. इसकी पॉजिटिव सेंटेंस है, वो सुबह से हॉकी खेल रहा है. सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, देन वर्ब इज़ प्लेइंग, हॉकी इज़ ऑब्जेक्ट, एंड सिंस मॉर्निंग टाइम साथ मेंशन किया हुआ है. अगर हम इसको नेगेटिव करें तो हम कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन. नॉट को हम हैज़ और बीन के दरमियान में पुट करेंगे, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. और अगर इंट्रोगेटिव करना होगा तो हम हैज़ को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और सब्जेक्ट यानी ही को हैज़ और बीन के दरमियान में सेट करेंगे. हैज़ ही बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. सिमिलरली, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ. आई हैव बीन, ये वही जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था कि ही शी इट के साथ हैज़ और बाकी सब के साथ हैव यूज़ होगा. इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में भी है कि ही शी इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होगा और बाकी सब के साथ हैव बीन यूज़ होगा. आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 1 hour. इसी का नेगेटिव होगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 1 hour. एंड इंट्रोगेटिव में हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और आई को हम हैव और बीन के दरमियान में पुट करेंगे. हैव आई बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 1 hour. अब यहाँ पे एक जो फ़र्क है देखने वाला, समझने वाला, दैट इज़ बिटवीन सिंस एंड फॉर. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन होती है, बट इसकी एक पहचान ये है कि जहाँ पे हमें किसी काम का टोटल टाइम स्पैन बता दिया जाता है कि ये इतनी देर में हुआ या इतनी देर से हो रहा था,
या इतनी देर में होगा या इतनी देर में हो रहा होगा। जहाँ हमें पूरा टाइम स्पैन पता है वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। लाइक 1 घंटा, 5 घंटे, 3 दिन, 2 हफ्ते, 5 महीने, 10 साल, जहाँ पे हमें पूरा टाइम स्पैन पता होगा कि इतना टाइम था, वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। और सिंस हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए, सुबह से, रात से, कल से, जुमे से, इतवार से, 2015 से, 1983 से, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए वहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे, और जहाँ टोटल टाइम स्पैन बता दिया जाए वहाँ पे हम फॉर यूज़ करेंगे। सो इसकी फॉर्मेशन में हमें ये याद रखना है, सब्जेक्ट हैज़ बिन और हैव बिन प्लस वर्ब विद ing, और उसके बाद सिंस या फॉर। Now we are going to start past tenses. Past indefinite tense, वो एक्शन जो पास्ट में हुआ। This is the only tense in which second form of the verb is used. सिर्फ ये वो वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है। I, you, he, she, it, they, we, सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। लाइक उसने हॉकी खेली, ही प्लेड हॉकी। जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम पास्ट शो करने के लिए डिड का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड के साथ हम नॉट ऐड करेंगे, और हमने चूँकि उस प्लेड के साथ जो ईडी था उसको हमने डिड में ले आए हैं, इसलिए अब हम डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, बट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड यूज़ होता है, और डिड के बाद वर्ब की सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो इसको नेगेटिव करेंगे तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी, और जब हम इसी को इंट्रोगेटिव करेंगे तो डिड को बाहर ले आएंगे और सेंटेंस बाकी ऐसे ही रह जाएगा, डिड ही प्ले हॉकी। ओके, एक और सेंटेंस है, हमने खाना खाया। वी एट मील। एट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। इसी को हम अगर नेगेटिव करेंगे तो वी डिडंट ईट मील। डिड आ गया, सो हमने एट के बजाय यहाँ पे ईट लिखा, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। एंड देन अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसी डिड को बाहर ले आएंगे, डिड वी ईट मील। दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेंसेस जिसमें बस ये देखना है कि सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस वही वाली बात है कि कंटिन्यूस मीन्स कोई एक्शन एक ख़ास टाइम में कंटिन्यूड था, पास्ट में था। इसमें प्रेजेंट की तरह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज है, बाकी रूल्स वही हैं। सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वॉज और वर। वॉज यूज़ होगा ही, शी, इट एंड आई के साथ। इन फोर प्रोनाउंस के साथ वॉज यूज़ होगा, एंड verb with ing, and with all the other like we, you, they, इनके साथ were यूज़ करेंगे and verb with ing। वो हॉकी खेल रहा था। He was playing hockey। नेगेटिव करना है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद हम पुट करेंगे, he was not playing hockey, and then इंट्रोगेटिव में उसी वॉज को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, वॉज ही प्लेइंग हॉकी एंड क्वेश्चन मार्क। देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल, हम खाना खा रहे थे। वी वर ईटिंग मील। नेगेटिव
वर के बाद नॉट ऐड करेंगे, वी वर नॉट ईटिंग मील, एंड इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन में वर को बाहर ले आएंगे, वर वी ईटिंग मील, क्या हम खाना खा रहे थे? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एंड keep it in mind that continuous tenses में verb हमेशा ing के साथ यूज़ होता है, चाहे वो present continuous है, past continuous है, future continuous है, perfect continuous है, इन सब में verb ing के साथ यूज़ होता है. ये continuous tense की पहचान है. Then is past perfect tense. This is one of the simplest tenses. इसमें प्रेजेंट परफेक्ट से इतना ही फ़र्क है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज़ या हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है, एंड इन पास्ट परफेक्ट टेंस हम हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. इसमें हर तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड ही यूज़ होगा. यहाँ पे हमारे पास 2 या 3 ऑप्शंस नहीं हैं हेल्पिंग वर्ब में, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. परफेक्ट टेंसेज में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, यानी पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. यहाँ पे आपको सिर्फ एक पार्ट से समझाया जा रहा है, बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूजुअली वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो और 2 तरह के एक्शन हुए हों. एक एक्शन पहले हो, एक एक्शन उसके बाद में हो. जो बाद वाला एक्शन है ज़ाहिर है वो हमारे प्रेजेंट से करीब होगा, बट जो उससे भी पहले एक्शन हो चुका है वो ज़रा दूर वाला पास्ट होगा. सो हम पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ एक सेंटेंस में 2 दफ़ा पास्ट यूज़ हो, तो एक दफ़ा हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, एंड दूसरी बार जो उससे भी पहले एक्शन हुआ होता है वहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. I was sick because I had eaten too much last night. मैं बीमार था क्योंकि पिछली रात मैंने ज़्यादा खा लिया था. जो ज़्यादा खा लिया था वो काम पहले हुआ और उसके बाद वो बीमार हो गया. सो जब वो बीमार हुआ वो भी पास्ट था, वो सिंपल पास्ट था, लेकिन उससे भी पहले उसने ज़्यादा खा लिया था, वो उससे पिछला पास्ट था. वहाँ पे हम हैड ईटन यानी पास्ट परफेक्ट यूज़ कर रहे हैं. सो पास्ट परफेक्ट इस तरह की जगह पे यूज़ होता है जहाँ आपको रिमोट पास्ट, फार पास्ट की बात करनी हो. सो अब हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं इस तरह से, जहाँ पे वो एक सेंटेंस के तौर पे सिर्फ हम टेंसेस की एक चूँकि कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, वहाँ पे हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि सब्जेक्ट और फिर हैड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वो हॉकी खेल चुका था, ही हैड प्लेड हॉकी. नेगेटिव करेंगे तो हैड के बाद नॉट पुट करेंगे, और जब इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसी हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे और बाकी ही हैड प्लेड हॉकी क्वेश्चन मार्क वैसे ही होगा. हम खाना खा चुके थे, वी हैड ईटन मील. नेगेटिव करेंगे तो वी हैड नॉट ईटन मील, और अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैड को स्टार्ट में ले आएंगे और हैड वी ईटन मील. ये इसकी फॉर्मेशन है. एंड दिस इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसमें भी प्रेजेंट से सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ हो रहा था, यहाँ पे हैड बीन यूज़ हो रहा है. एंड ऑल द रूल्स आर द सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इसमें सब सब्जेक्ट्स के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ हैड ही यूज़ होगा, देन बीन, देन वर्ब विद ing. वो शाम से हॉकी खेल रहा था, he had been playing hockey since evening. और हम 1 घंटे से हॉकी खेल रहे थे, we had been playing hockey for 1 hour. So subject
then had been, then verb with ing. अगर हम इसको नेगेटिव करें तो सिंपली हम had के बाद not ऐड करेंगे, then been ऐड करेंगे. He had not been playing hockey since evening. और अगर इसको इंट्रोगेटिव करना है तो सब्जेक्ट को had और been के बिटवीन ले आएंगे. Had he been playing hockey since evening? Had he been playing hockey since evening? इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा. Next is future indefinite tense. In this tense, some action is done in future. मुस्तकबिल में कोई काम हो तो हम future tense यूज़ करते हैं. इसकी फॉर्मेशन ऐसे है: subject, then the helping verb will or shall. will और shall के बारे में ये है कि shall almost अब यूज़ नहीं होता. earlier ये था कि I and we, I और we के साथ हम helping verb shall यूज़ करते थे and with all the other pronouns हम will यूज़ करते थे. but अब almost all type of subject के साथ will ही यूज़ होता है. but अगर आप I and we के साथ shall भी यूज़ करें तो कोई गलत बात नहीं है, ये भी ठीक है. और I और we के साथ will भी यूज़ कर लें तो भी ठीक है. both options are open. इसमें subject, then will और shall, will सब pronouns या सब subject के साथ and shall I and we के साथ. then first form of the verb, वो हॉकी खेलेगा. he will play hockey. नेगेटिव करना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करेंगे. he will not play hockey. और अगर इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे. will he play hockey and then a question mark. another example is मैं हॉकी खेलूँगा. I shall play hockey. I shall not play hockey. और इंट्रोगेटिव में shall को स्टार्ट में ले आएंगे. shall I play hockey? so क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, then subject, then verb. this is future indefinite tense. future continuous tense. in this tense फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यूटी के साथ हो रहा होगा. दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. इसकी फॉर्मेशन में फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, देन विल प्लस बी, देन वर्ब विद ing. एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन कंटिन्यूस टेंसेस वी ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब विद ing. हम वर्ब को ing के साथ कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ करते हैं. सो फ्यूचर कंटिन्यूस में सब्जेक्ट विल बी एंड वर्ब विद ing. वो हॉकी खेल रहा होगा. he will be playing hockey and its negative form is he will not or he won't. कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना अच्छी बात है और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी फील होता है और ज़्यादा मॉडर्न भी फील होता है. सो विल नॉट के बजाय वोंट कहें तो ये ज़्यादा अच्छी बात है. मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस ही यूज़ होती हैं. ही वोंट बी प्लेइंग हॉकी और इंट्रोगेटिव में विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट विल और बी के बिटवीन आ जाएगा एंड प्लेइंग अपनी जगह पे ही रहेगा. विल ही बी प्लेइंग हॉकी. अनदर एग्जाम्पल इज मैं हॉकी खेल रहा हूँगा. आई विल बी प्लेइंग हॉकी. आई वोंट बी प्लेइंग हॉकी. ये इसकी नेगेटिव फॉर्म है और इंट्रोगेटिव फॉर्म में विल स्टार्ट में होगा,
सब्जेक्ट जो है वो विल और बी के दरमियान में आ जाएगा. विल आई बी प्लेइंग हॉकी. ये इसका स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट विल बी, वर्ब विद आईएनजी, और इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी अकॉर्डिंगली ही बनते हैं. नाउ इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल, देन हैव, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि परफेक्ट टेंसेस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है. फ्यूचर के टेंसेस में थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं. इनको याद रखना ज़रा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार. सब्जेक्ट, विल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, 4 चीज़ें होंगी इसमें. ये इस तरह से वो हॉकी खेल चुका होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा बट फ्यूचर में होगा. ही विल हैव प्लेड हॉकी. नेगेटिव करेंगे तो नॉट को विल और हैव के दरमियान में पुट करेंगे. ही विल नॉट हैव प्लेड हॉकी. और इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आ जाएगा और ही विल और हैव के दरमियान में आएगा. विल ही हैव प्लेड हॉकी. एक और एग्जाम्पल है, मैं हॉकी खेल चुका हूँ. आई विल हैव प्लेड हॉकी. आई वोंट हैव प्लेड हॉकी. और इंट्रोगेटिव में विल आई हैव प्लेड हॉकी. इंट्रोगेटिव में विल स्टार्ट में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी. यहाँ पे न हैज़ और हैव में ऑप्शन है, न विल और शैल में ऑप्शन है. यहाँ पे विल ही आएगा और हैव ही आएगा, सब के साथ, सब सब्जेक्ट्स के साथ. एंड द लास्ट टेंस इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ये बहुत कम यूज़ होने वाला टेंस है, बहुत कम यूज़ होता है. इसमें जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उससे सिर्फ 2 ही चीज़ें फ़र्क हैं. बीन ऐड हुआ है, BEEN, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बजाय ING, क्योंकि कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब हमेशा ING के साथ आता है. सो ये सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स रखने वाला टेंस है, जिसके फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, विल, हैव, बीन एंड वर्ब विद ING. Okay? Subject, will, have been and ING in verb form. वो सुबह से हॉकी खेल रहा होगा. टाइम दिया हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, सिंस और फॉर की वही रूल है. He will have been playing hockey since morning. इसका नेगेटिव करना होगा तो नॉट को हम विल के फ़ौरन बाद लगाएंगे. He will not have been playing hockey since morning. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नॉट जो है वो शायद बीन के बाद आएगा, जो शायद हैव के बाद आएगा. नॉट विल के बाद ही आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आ जाएगा. आप इसको वोंट कहेंगे, he won't have been playing hockey since morning. और अगर इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो हम विल को सेंटेंस के स्टार्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट को विल के फ़ौरन बाद लाएंगे, और फिर हैव बिन, और फिर वर्ब विद ING. विल ही हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. विल ही हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग. अनदर एग्जाम्पल इज, मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ. मैं 1 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँगा. I will have been playing hockey for 2 hours. नेगेटिव करेंगे तो I will not have been playing hockey for 2 hours. एंड इंट्रोगेटिव में will को स्टार्ट में ले आएंगे, will के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, I have been playing hockey for 2 hours. यहाँ पे भी will और shall में ऑप्शन नहीं है, has और have में ऑप्शन नहीं है. will ही आएगा सब सब्जेक्ट्स के साथ, और have been ही आएगा सब सब्जेक्ट्स के साथ, और verb ING के साथ यूज़ होगा. सो दिस इज़
future perfect continuous tense. I hope you got good understanding of these tenses. मैंने कोशिश की कि आपको उर्दू में टेंसेस समझाने की कोशिश करूं, आपको एक बार ही अच्छी तरह समझ आ जाए, चाहे वो कोई भी ज़बान बोल के आपको समझ में आए. इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेंसेस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके जहन में हो. दैट्स वाई आई यूज्ड Urdu language while making you people understand what are these tenses. And keep another thing in mind कि किसी भी चीज़ में perfection practice से आती है. If you think that you will be good in tenses just by watching this video, it is nothing but एक खुशफहमी ही है कि बस एक वीडियो देख के टेंसेस समझ में आ जाएंगे. टेंसेस समझ में आते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से, और आप जितनी जल्दी ये टेंसेस सीख लेंगे आपके लिए आगे उतनी ही आसानी होगी. अभी बहुत लंबे अरसे तक आपको अपनी स्टडीज़ में टेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अच्छी इंग्लिश पढ़नी है और अच्छी इंग्लिश लिखनी है, तो भी टेंसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. नाउ आई एम गिविंग यू अ होम असाइनमेंट, और होम असाइनमेंट ये है कि आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ. जैसे आपको टेंसेस समझाते हुए मैंने एक ही सेंटेंस हॉकी खेलने से रिलेटेड उसको 12 डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करके और उसी की इंग्लिश को 12 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में बता के आपको बताया है कि एक से दूसरे टेंसेस में जब चेंज होते हैं तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है. अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, वो है मैं काम कर रहा हूँ. दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मैं एक सेंटेंस आपको दे रही हूँ. आपको इसी सेंटेंस को, जिसकी इंग्लिश है कि आई एम वर्किंग, इसी सेंटेंस को आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी चेंज करना है, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में भी, इसी को पास्ट इंडेफिनिट में, और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस. आपको 12 टेंसेस इसी एक सेंटेंस को चेंज कर करके बनाना है. मैं काम करता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम करूँगा, मैंने काम किया, आई एम वर्किंग, आई विल वर्क, आई वर्क, आई वॉज वर्किंग. इसी तरह 12 स्टाइल्स में आपको इसको लिखना है, यानी 12 डिफरेंट टेंसेस में. ये आपका होम असाइनमेंट है. एक पेज पे, एक साइड पे उर्दू इसके सेंटेंसेस लिखें, और इसकी दूसरी साइड पे, मतलब राइट हैंड पे आप इसकी उर्दू लिखें एंड लेफ़्ट हैंड पे इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखें, और उस पेज पे लिख के आप मुझे सेंड करें, और मैं आपका वो काम चेक करके आपको बताऊंगी कि आपने ठीक किया है या नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.